नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और सावित्रीबाई फुले जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 3 जनवरी को महान नारी सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया जाता है। आपको भाषण देना हो तो शुरुआत कीजिए। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, वह वक्त भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। सबसे पहले बालिका शिक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली 18वीं सदी की महान नारी सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस महान अवसर पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों का स्वागत करता हूं। भारत भूमि हमेशा महान आत्माओं का वास रही है। समय समय पर समाज के उद्धार के लिए ऐसी विभूतियों ने जन्म लिया जिन्होंने जन्म लेकर समाज को महानता का रास्ता दिया। 1831 में एक ऐसी महान स्त्री ने जन्म लिया जिसका नाम सावित्रीबाई फुले के नाम से जाना जाता है। इस नाम को शायद कोई न जानता, मगर सावित्रीबाई फुले ने बालिका शिक्षा के लिए एक वीरांगना की तरह समाज से लोहा लिया और अपने उद्देश्य में सफल हुई और भारत में स्त्री शिक्षा के द्वार खोले। स्वाभिमान और साहस से जियो, इसके बिना जिंदगी मौत के समान है। धरती पर आए हो तो इंसानियत सीखो, इंसानियत ही इंसान की पहचान है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले से प्रेरणा पाकर सावित्रीबाई फुले ने अपने स्वाभिमान और साहस के बल पर रूढ़िवादी समाज का मुंह तोड़ जवाब दिया। समाज की रूढ़ियों और बेड़ियों को तोड़ने के लिए जिगर में वीरता और फौलाद की जरूरत होती है। धारणा और अंधविश्वासों में जकड़े हुए समाज को महान बदलाव कभी रास नहीं आते। आज से लगभग 200 वर्ष पहले जहां बालिका शिक्षा को पाप माना जाता था, हालांकि उस समय स्त्री दमित थी, मगर समाज के इस अंधविश्वास को धाराशायी करने वाली एक महिला थी सावित्रीबाई फुले। कभी दासी तो कभी रानी बन गई, कहीं समर्पण तो कहीं मर्दानी बन गई। कभी दासी तो कभी रानी बन गई, कहीं समर्पण तो कहीं मर्दानी बन गई। हर किरदार निभाने में कुशल है स्त्री, जो दुनिया भर में घर घर की कहानी बन गई। सावित्रीबाई फुले ने अपने कर्मों से पूरे विश्व को भारतीय नारी की शक्ति और स्वाभिमान से परिचित करवाया। आज इस अवसर पर मैं इतना ही कहूंगा कि बहन बेटियों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित हूं। सावित्रीबाई फुले ने कहा था कि शिक्षा ही स्त्री का गहना है। समाज में कुछ घटनाएं देखकर मेरे को बड़ी हैरानी होती है। कुछ लोग बेटियों की शादी में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर उनको शिक्षा दीक्षा के लिए खर्चा तो दूर, आज़ादी तक नहीं देते। आज भी अनपढ़ता के कारण नारी पर अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए मैं तो कहूँगा कि बहन बेटियों को शिक्षित करके स्वावलंबी बनाएं, ताकि वह समाज में स्वाभिमान से जी सके। सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाने का सही अर्थ यही होगा कि हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। मुझे आशा है कि हम सभी अपने महापुरुषों के विचारों पर मनन करके अपने जीवन में अपनाएंगे और मानवता के लिए कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपको सावित्रीबाई फुले जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपको किसी भाषण के संचालन की अन्य स्क्रिप्ट चाहिए या मंच पर बोलना सीखना हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।